हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 7th का है। लेसन है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल, आपको उस नंबर्स को, गिवन नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दिया है, ये जो डॉट्स हैं ये रेशियो को बताते हैं। तो रेशियो समझ लेते हैं कि क्या होता है। रेशियो जो होता है वो कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है कोई भी गिवन दो चीजें या दो से ज्यादा। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एक चीज ले ली और सोच लिया कि हाँ ये ऐसी है या ऐसा है, वैसा नहीं होता है। कंपैरिजन करना पड़ता है, मतलब दो चीजें तो होना ही होना या उससे ज्यादा। जैसे हमारे पास ये दो कप्स हैं, तो इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये छोटा है और इसके कंपेयर में ये वाला कप बड़ा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन आ गया, तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे। ठीक है, तो क्या हम सोचे कि ये कप ही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई कप हो नहीं सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी तुलना या कंपैरिजन नेक्स्ट से करते हैं तो ये देखिए, अब ये छोटा हो गया इसके कंपेयर में और ये बड़ा हो गया, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कप था या इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, और इसके बारे में भी हम ये बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात ध्यान देने की ये है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं रेशियोस में, तो उसमें एक चीज और ध्यान देना है कि उनकी कैटेगरी सेम होना चाहिए। कि अगर हमने जैसे कप का एग्जांपल लिया, तो इसमें हाइट की बात करी थी, कौन सा कप बड़ा है, तो अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हमें सारी सारी ही चीजों की उसमें हाइट की ही बात करना है। अगर हम वजन की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ वेट को ही देखना है। ऐसा नहीं है कि दोनों कप्स ले लिए और बोल दिया कि इसका वजन ज्यादा है और इसकी हाइट ज्यादा है। ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और ये रेशियो में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर हम हाइट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ हाइट ही लेना है, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वेट लेना है, हम लेंथ बोल रहे हैं तो गिवन थिंग्स का हमें लेंथ ही मेजर करना है, कौन सा ज्यादा या कम या एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 3:1 को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो 3:1 क्या है, देखिए ये एक रेक्टेंगल का फिगर है, शेप है। तो इसमें जो 3 है, तो इसमें 3 शेडेड पार्ट है और रिमेनिंग एक पार्ट। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि 3 मैक्सिमम है और 1 इसमें कम है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें टोटल पार्ट्स पता करने होंगे। तो टोटल पार्ट्स कैसे निकलते हैं, रेशियो में क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास जो नंबर है 4, ये टोटल पार्ट्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखिए 3 जो हमारा गिवन नंबर है उसके नीचे टोटल पार्ट्स लिखने होंगे। ये लिखने के बाद ही आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको परसेंट में बदलना है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब हम इसे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ हमें 25 मिलेगा। और जब हम 3 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा 75, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा था इसलिए यहाँ पे ये लिखना होगा 75%। सेकंड की बात कर लेते हैं, तो फिर से हमें 1/4, क्योंकि 4 टोटल पार्ट्स थे, उसको भी परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल करने पे हमें 25 मिलेगा। सो 1 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25%। ठीक है, तो 3 का हमें परसेंट मिला है 75% और 1 का आया है 25%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है, आप इसे देखिएगा और अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स रास्ता। बाय बाय, टेक केयर।